चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 5.2 के क्वेश्चन नंबर 16 पर। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से अधिक है। तो इन्होंने क्या बोला है, एपी ज्ञात करनी है जो A3 कितना ले रखा है 16। तो A3 बनता कैसे वो निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना an बराबर में a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जहाँ पर भी n हो वहाँ पर क्या रखना है 3। ठीक है, तो a प्लस में 3 माइनस 1 इंटू में डी। तो A3 कैसे बना, a प्लस 3 माइनस 1 2 डी, यानी कि A3 ऐसे बनता है। ठीक है, A3 कैसे बनेगा, A3 a प्लस 2d, ये किसके बराबर आ जाएगा 16। ठीक है, समझ गए। अब इन्होंने दे रखा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो A7 क्या है, A5 से कितना अधिक है 12 अधिक है। 12 अधिक है तो हम 12 ऐड कर देंगे। ठीक है, 12 A5 प्लस 12 किसके बराबर में आ गया A7 के। हम देखते हैं A7 लिखा कैसे जाता है। जैसे हमने देखा ना A3 होता है a प्लस 2d, तो A7 लिखा कैसे जाता है, ये लिखा जाएगा an बराबर में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो जहां भी n हो वहां पर हमें क्या पुट करना है, वहां पुट करना है 7 माइनस 1 इंटू में डी। तो A7 इक्वल टू a प्लस 6d। कैसे हो जाएगा ये, A7 किसके बराबर है, a प्लस 6d है, तो ये यहाँ रख देंगे a प्लस में 6d। समझ गए। आप एक चीज नोटिस करोगे, जब हमने A3 निकाला तो क्या a प्लस और इससे a कम कर दो तो 2d रख दिया। जब हमें 7 बनाना था तो हमने क्या किया, इसे 7 से 1 माइनस करो 6d, यानी कि तुम्हें एक कम करना है। ठीक है, और d के साथ इनटू करना है और a प्लस करना है। अगर मैं इसको बना के देखूं तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस में 4d, a प्लस किया और A5 निकाला तो एक कम किया तो 4 हो गया और d से इनटू कर दिया। समझ गए, ये आ गया 12। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो कि हमें दे रखा है। जैसे a सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, अब जो चीज जहां जाना a वाली टर्म a वाले के पास लाएंगे, सिंपल नंबर सिंपल के पास पहले a प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस कर जाएगा, a माइनस का a प्लस का 6d इधर आ जाएगा 4d प्लस में 12। ये प्लस का माइनस का कट गया, यहाँ बचा 6d, ये बचा 4d, ये बचा 12। ठीक है, 6d ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4d, यहाँ बच जाएगा 12। तो 6 में से 2 गए, 6 में से 4 गए, बचा 2d, यहाँ 12। ठीक है, अब जो 2 है वो d के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर बेसिकली क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 12 डिवाइडेड बाय 2। 2 के बारे में 2 एक बार में आता है, 2 के बारे में 12 6 बार में आता है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब जब हमें d की वैल्यू मिल गई तो d का मान हम किस में रखेंगे, इस समीकरण को a नाम देंगे। ठीक है, एक समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में। ठीक है, अब रखेंगे तो हमें इसमें रखना है। ठीक है, ये a प्लस में 2d किसके बराबर होगा 16। ठीक है, तो a प्लस में 2d, d की वैल्यू कितनी निकाली थी 6, 16। a प्लस में 6 दूनी 12 16, a प्लस में ये देखो यहाँ पर 16 है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का। ठीक है, 16 माइनस 12। ठीक है, 12 को उधर भेज दे तो माइनस में हो गया। अब 16 में से जब 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमें a की भी वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना था, हमें एक AP बनानी थी, वह AP ज्ञात कीजिए। ठीक है, AP बनानी थी तो AP का प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा
4 और डी कितना है 6, तो ये हो जाएगा 10। इसमें 4 4 छोड़ो, 6 ऐड करते जाओ, ठीक है 16, तो इसमें 6 ऐड कर दो 22, ऐसे चलते चलते आगे तक चलते हैं। तो हमने एक भी ज्ञात कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।